आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरा चैनल पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवरी के बारे में। और फ्रेंड, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए, डर्मोइड सिस्ट जो होता है ये स्त्रियों का जो ओवरी यानी कि अंडा होता है वहां पे ये पाया जाता है। अब स्त्रियों में दो ओवरी होता है, दो अंडा होता है। जो बच्चादानी के दाएं तरफ और बाईं तरफ दो अंडा होता है, जो कि बच्चादानी के साथ एक खास तरीके का मांसपेशी से बना हुआ नली से जुड़ा हुआ रहता है। उस नली को यानी कि ट्यूब को हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब जो सिस्ट होता है ये एक थैला जैसा होता है, जो कि शरीर के कोई भी हिस्से में ये मौजूद हो सकता है। अब सिस्ट जो होता है ये थैला के अंदर पानी जैसा तरल पदार्थ भी हो सकता है, या फिर खून जैसे मिलता जुलता जो कलर होता है, रंग होता है, ऐसे रंग का तरल पदार्थ भी पाया जा सकता है, या फिर उसके अंदर एब्सेस भी हो सकता है। अब देखिए, डर्मोइड सिस्ट जो होता है वो बाकी सिस्ट से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि डर्मोइड सिस्ट के अंदर जैसे जैसे डर्मोइड सिस्ट हमारे शरीर में पनपता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो डर्मोइड सिस्ट के अंदर इंसान का जो दांत के से मिलता जुलता कुछ पदार्थ हो, या फिर बाल से मिलता जुलता पदार्थ हो, या फिर चमड़ी से मिलता जुलता पदार्थ हो, या फिर शरीर की जो मांसपेशियों जो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होता है उससे मिलता जुलता जो होता है जैविक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स पाया जा सकता है। तो जब ऐसा चीज अगर डर्मोइड सिस्ट के अंदर पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेरेटोमा। देखिए, इसका कुछ खास कारण अभी तक पता नहीं चला है, और ये जो होता है 20 से लेकर 40 साल की स्त्रियों के जो उम्र का जो स्त्री होता है उसमें ये काफी ज्यादा पाया जाता है, और 10 से 15% मामले में ये दोनों ओवरी में ये हो सकता है। अब लक्षण की बात करें तो अगर छोटा सिस्ट है तो ये कोई शरीर में खास आपका लक्षण ये उभर कर नहीं आता है, लेकिन बाकी जो लक्षण है जब सिस्ट बड़ा हो जाता है तो उसमें सबसे प्रमुख लक्षण होता है दर्द, यानी कि आपको दर्द महसूस होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं पिल्विक पेन। देखिए, पिल्विस क्या होता है ये आप इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो स्त्री के जो नीचे नाभि के जो नीचे जगह होता है और जो थाई होता है, दोनों थाई के ऊपरी भाग जितना जो भाग होता है उसको हम लोग पिल्विक एरिया बोलते हैं। तो उस जगह में आपको दर्द होता है। राइट और लेफ्ट इलेग फोसा और उसके आसपास में, या फिर राइट और लेफ्ट प्यूबिक सिम्पाइसिस के अगल बगल में ये दर्द महसूस होता है स्त्रियों में अगर ओवरी डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवरी हुआ है तो। अब राइट और लेफ्ट इलियाक फोसा प्यूबिक सिम्पाइसिस क्या होता है ये मैं आपको इस चित्र के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। अब देखिए, अगर राइट साइड में हुआ है यानी कि दाहिनी तरफ ओवरी में सिस्ट हुआ है तो आपको दाहिनी तरफ में आपको ज्यादा दर्द महसूस होगा, या फिर बाहीं तरफ हुआ है तो बाहीं तरफ आपको ज्यादा दर्द महसूस होता है, और साथ साथ में पेट में गैस बन सकता है और खाने में रुचि कम हो सकता है, और उसके साथ ये जो दर्द होता है ये आपका पीरियड के समय में ये जो दर्द होता है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, और संभोग करते समय यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय आपको पिल्विक एरिया में आपको दर्द महसूस होगा, और साथ में पीरियड्स में अनियमितता देखा जाता है, यानी कि आपका जो पीरियड होता है वो रेगुलर नहीं होता है। तो ये रहा कुछ खास जो लक्षण जब आपको डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवरी होता है। तो अगर डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवरी काफी बड़ा हो या फिर ठीक ठाक अगर ये साइज में हो तो ऐसा लगता है कि नाभि के नीचे जो जगह है वहां पे कुछ गांठ जैसा उभर कर आ सकता है। अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस, यानी कि इसका निदान कैसे करें। देखिए, जब भी आपको ये लक्षण दिखाई देता है तो डॉक्टर ये लक्षण से ये पता करने में सक्षम रहता है कि आपको पेट के अंदर सिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है,
और साथ में जो अल्ट्रासाउंड, पेट का जो अल्ट्रासाउंड होता है, इससे सिस्ट को पता लगाने में काफ़ी मदद करता है। और इसको छोड़ के कभी कभी हम लोग सीटी स्कैन, पेट का सीटी स्कैन भी करा सकते हैं या फिर एमआरआई भी करा सकते हैं। इससे सिस्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी डॉक्टर को हासिल करने में मदद करता है। और इसके साथ कुछ हार्मोन का, ब्लड में कुछ हार्मोन का स्तर का भी जांच आपसे डॉक्टर कराने के लिए बोल सकते हैं। अब देखिए, इसका जो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर आप इस सिस्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर ऑपरेशन नहीं कराएंगे या फिर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। अब देखिए, बहुत कम मात्रा में ये कैंसर में बदल सकता है, खासकर उन स्त्रियों में जिसका उम्र 45 साल से ज़्यादा हो या फिर डर्मोसिस्ट जो है वो एकदम तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसा स्थिति में ये कैंसर का रूप ले सकता है। दूसरा होता है कि अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सिस्ट जो होता है पेट के अंदर फट सकता है और वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है और ये फिर टॉर्शन हो सकता है। टॉर्शन मतलब ये घूम सकता है पेट के अंदर। जब ये घूम जाता है तो आसपास का जो मांसपेशियां होता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ओवरी के आसपास फैलोपियन ट्यूब होता है, उसके बाद बच्चादानी यानी कि यूटेरस होता है और साथ में इंटेस्टाइन्स वगैरह, आंतड़ वगैरह होता है। तब जब ये सिस्ट घूम जाता है तो उस आसपास का जो मांसपेशियां में रक्त चलाचल को ये बंद कर देता है। तो उससे क्या होता है, गैंग्रीन जैसा समस्या पैदा हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से आप शॉक में भी जा सकते हैं। तो ये रहा कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो कि काफ़ी गंभीर होता है अगर आप इसको इलाज समय समय पे अगर नहीं कराते हैं तो। अब देखिए, इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर छोटा मोटा सिस्ट है, अगर आपको कोई शरीर में लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका ज़्यादातर हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं करते और आपको कुछ अवधि में आपको डॉक्टर से संपर्क करना होता है, यानी कि टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर से संपर्क करते रहना है ताकि ये जानने के लिए कि ये सिस्ट बढ़ रहा है कि या फिर उतना ही है। अब अगर ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर ज़्यादा आपका शरीर में समस्या पैदा कर रहा है तो इसका एक ही इलाज होता है, ऑपरेशन के जरिए यानी कि सर्जरी के जरिए इसको निकालना। अब सर्जरी में भी इसमें किसी स्त्रियों में खाली सिस्ट को हम लोग निकालते हैं, यानी कि अगर वो प्रेगनेंसी चाहता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखना चाहता है तो ऐसा स्थिति में हम लोग सिर्फ सिस्ट को निकालते हैं। या फिर अगर ये कैंसर करा सकता है ऐसा सिस्ट भविष्य में तो इसमें हम लोग बच्चादानी के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ पूरा अंडा को भी हम लोग निकाल देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी प्लस बाइलेटरल साल्पिंजो ओवेरेक्टोमी। तो ये एक सर्जरी का नाम होता है जिसमें हम लोग पूरा ये बच्चादानी, अंडा और फैलोपियन ट्यूब को एक साथ सिस्ट के साथ साथ हम लोग निकाल देते हैं। तो इस तरह से इसका हम लोग इलाज करते हैं। तो याद रखिए, सिस्ट बड़ा है तो ये दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता है, इसको ये जो डर्मोइड सिस्ट होता है इसको ऑपरेशन के जरिए निकालना होता है। अब जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो है एक काफ़ी बड़ा डर्मोइड सिस्ट है और ये हमारे पास जो पेशेंट आया था इसका उम्र करीब 48 साल की थी और ये काफ़ी बड़ा था और उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। तो जैसे ही हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड किया तो ये पता चला कि उसको डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवरी हुआ है। तो ये पेशेंट में हम लोग टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी के जरिए डर्मोइड सिस्ट को भी हम लोग निकाल दिए हैं। तो फ्रेंड, ये रहा छोटा सा जानकारी डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवरी क्या होता है। ये जो होता है, ये अगर आपको हुआ भी है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और इसका जो इलाज है वो केवल सर्जरी के जरिए किया जा सकता है और सर्जरी के बाद आप सिस्ट से, डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवरी से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। और फ्रेंड, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो से डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवरी के बारे में अहम जानकारी मिला होगा। ऐसी वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।